Good afternoon, class. In previous lecture, we have studied about basic proportionality theorem, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, और उसका कन्वर्ट पार्ट. हमने इनके जो थ्योरम थे उनके प्रूफ थे वो पढ़ लिए थे. एग्जांपल्स आई होप कि आप सभी ने एक बार देख लिए होंगे. तो हम कुछ क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपके 11.2 एक्सरसाइज का, उसको सॉल्व करते हैं आज. तो क्वेश्चन गिवन है, द पॉइंट डी एंड ई आर ऑन द साइड ए बी एंड ए सी. एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसकी साइड ए बी और ए सी पे दो पॉइंट हैं डी एंड ई, सच दैट डी ई पैरेलल टू बी सी. देखिए कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट. इन्होंने कहा है डी एंड ई आर ऑन द साइड ए बी एंड ए सी. ए बी साइड पे एक डी पॉइंट है और ए सी साइड पे एक ई पॉइंट है, सच डैट डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के. देखिए डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के. ये आप क्वेश्चन के अंदर गिवन है. आप लोगों को क्या फाइंड करना है, उसका फर्स्ट पार्ट गिवन है. आप लोगों को ए डी की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर, डी बी की वैल्यू गिवन है 9 सेंटीमीटर, ए ई की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर. आपको फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, ए सी की. अब देखिए ए डी गिवन है 6, डी बी गिवन है 9, ए ई गिवन है 8, और आपको क्या फाइंड करना है, कंप्लीट ए सी फाइंड करना है. तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू ई सी की. आप लोगों ने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिख रहा हूँ मैं, बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. बाय बी पी टी क्या हो जाएगा, जब ए डी ई लाइन पैरेलल है बी सी के, आपने थ्योरम पढ़ी है, तो जो ये लाइन है वो इन साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी. ए डी डिवाइड बाय डी बी इज इक्वल्स टू ए ई डिवाइड बाय ई सी. ठीक है, सिंपल. ए डी की वैल्यू गिवन आपको 6, डी बी की वैल्यू गिवन आपको 9, ए ई की वैल्यू गिवन है आपको 8, और ई सी आपको फाइंड करना है. तो ये कट जाएगा 2 3, यहाँ से ई सी की वैल्यू हो जाएगी ई सी की वैल्यू आ गई 12. किससे आई है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपने अप्लाई की है. सिंपल क्या होता है, ए डी डिवाइड बाय डी बी इज इक्वल्स टू ए ई डिवाइड बाय ई सी. ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है. ए सी क्या हो जाएगा, यहाँ से ए ई प्लस ई सी. ए ई क्या है 8, ई सी आपने 12 फाइंड कर लिया, आंसर आ जाएगा आपका 20. ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन डायरेक्ट लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ए ई आप फाइंड कर लेंगे और वहाँ से फिर ए सी फाइंड कर लेंगे. एक फोर्थ पार्ट और गिवन है, इसमें आपको ए डी की वैल्यू गिवन है 4x - 3, ए ई की वैल्यू गिवन है 8x - 7, बी डी की वैल्यू गिवन है 3x - 1, और एक सी ई की वैल्यू गिवन है 5x - 3. ठीक है, वही बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ए डी डिवाइड बाय डी बी इज इक्वल्स टू ए ई डिवाइड बाय सी. अब आपको जो चारों साइड है वो गिवन है, बस आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये हो जाएगा, लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ए डी डिवाइड बाय डी बी इज इक्वल्स टू ए ई डिवाइड बाय ई सी. सारी वैल्यू यहाँ गिवन है हमारे पास. 4x - 3 डिवाइड बाय 3x - 1, 8x - 7, 5x - 3. अब सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व कर लेंगे. आप यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है, सिंपल ये इक्वेशन आ जाएगी, और इसको आपने फैक्टर करके सोल्व कर दिया. एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 और -1/2. आप लोग देख लेना कैसे कैसे सोल्व किया है.
डायरेक्ट पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, बाद में फिर इधर लाके माइनस में हो जाएगा और हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, x की वैल्यू 1 और -1/2 यहाँ से आ जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, आप लोगों को बताना है कि DE लाइन पैरेलल है BC से और नॉट, कि DE लाइन पैरेलल है या नहीं है। सेम वही क्वेश्चन है, आप इनका रेशियो लेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। ये तो थी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे, ये क्वेश्चन है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्स पार्ट पे। इसमें आप रेशियो फाइंड करेंगे, अगर रेशियो इक्वल आएगा तो लाइन आपस में पैरेलल होंगी, अदरवाइज नॉट। ठीक है, अब मैंने ये आप लोग कर लेना। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। थर्ड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है आपके पास, ये डायग्राम है, एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल LMN है। इस टाइप से है कि LM लाइन जो है वो पैरेलल है AB लाइन के, LM लाइन जो है वो पैरेलल है AB लाइन के, MN लाइन जो है वो पैरेलल है BC लाइन के। आप लोगों को क्या प्रूफ करना है कि LN लाइन पैरेलल होगी AC के। देखिए ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के। क्या प्रूफ करना है आपको कि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है, ये दो चीज़ आपको गिवन है। ठीक है, अब जो आपको गिवन है पहले वो देखेंगे। पहले आपको ये गिवन है, ये वाला इस लाइन के पैरेलल है, तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल OAB या AOB। हमने लिखा इन ट्रायंगल AOB LM पैरेलल टू AB, LM पैरेलल है AB के। बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, BM ये रेशियो MO इज इक्वल्स टू AL डिवाइड बाई LO। ठीक हो जाएगा, या उल्टा भी कर सकते हैं आप, OM डिवाइड बाई BM इज इक्वल्स टू OL डिवाइड बाई LA। बस रेशियो में देखना है यहाँ पे, BM डिवाइड बाई MO इज इक्वल्स टू किसके होगा, AL डिवाइड बाई LO बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, अब आपको ये लाइन गिवन, अब आपको ये भी गिवन है MN पैरेलल है BC के, तो आप ट्रायंगल ले लेंगे ये वाला ट्रायंगल BOC। ट्रायंगल BOC में क्या हो जाएगा, BM जब मैंने ऐसे ले लिया है BM MO, तो वैसे ऐसे कर सकते हो, OM डिवाइड बाय BM इज इक्वल्स टू ON डिवाइड बाय NC भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, BM डिवाइड बाय MO इज इक्वल्स टू CN डिवाइड बाय NO। कैसे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से अब देखिए दो इक्वेशन हो गए आपके पास, ये दोनों कॉमन है, BM MO इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है। तो जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AL बाई LO इज इक्वल टू CN बाई NO, AL बाई LO इज इक्वल टू CN बाई NO। अब आप लोग देखिए डायग्राम में AL LO क्या है, AL LO इज इक्वल्स टू CN NO। अब इन्होंने ये बता दिया है कि ये वाली लाइन AL डिवाइड बाय LO इज इक्वल्स टू CN डिवाइड बाय NO। इसके अंदर भी रेशियो क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गए। अब पहले हमें लाइन पैरेलल गिवन थी, हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाई, तो रेशियो हमने इक्वल देख लिए। रेशियो इक्वल देखने के बाद हमने क्या देखा कि इसका रेशियो भी इक्वल है। अब जब रेशियो इक्वल है तो कन्वर्स पार्ट ऑफ BPT देता हूँ, देन यहाँ लिख लेना, देन बाय कन्वर्स पार्ट ऑफ BPT LN लाइन जो हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी AC के। यही आपको प्रूफ करना था। सिंपल क्वेश्चन है, बस दो ही थ्योरम याद रखनी है आपको, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और एक उसका कन्वर्स पार्ट। अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होंगे, और अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। इसमें आप लोगों को एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ABC। ठीक है, और क्या गिवन है कि D और E जो पॉइंट हैं वो AB और AC के ऊपर इस हिसाब से हैं, इस वे से हैं कि BD इज इक्वल्स टू CE।
बी डी इज इक्वल्स टू सी ई, ये वाली लाइन इतनी लाइन इस लाइन के इक्वल है, ठीक है। और एक ये गिवन है कि एंगल बी, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब आप लोगों ने आइसोस्केल्स एंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसकी दो साइड और दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इक्विलैटरल एंगल में क्या होता है, तीनों साइड और तीनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अब आइसोस्केल्स एंगल है, दोनों एंगल इसके इक्वल हैं, ये गिवन है, दोनों एंगल इसके इक्वल हैं, तो क्या, तो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। अब आइसोस्केल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे आप, हम लोगों ने इसके अंदर क्या लगा दिया, प्रॉपर्टी लगा दी आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स की, ए बी इक्वल होगा ए सी के, साइड इक्वल होती हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स की, तो ए बी इक्वल हो जाएगी ए सी साइड के, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स, स्पेलिंग से कर लेना इसकी। ए बी क्या है, ए बी को हम लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी, इस कंप्लीट लाइन को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, ए डी प्लस डी बी लिख दिया, ए डी प्लस डी बी। सिमिलरली ए सी को भी तोड़ दिया हमने, कंप्लीट लाइन ए सी थी, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी। अब देखिए डी बी और सी ई इक्वल हैं, ये डी बी या बी डी ए की बात है, मैंने इसको बी डी लिख लिया, और ई सी सी ई ये किसका इक्वल है, बी डी के, मैंने इसको बी डी लिख लिया। इधर से बी डी आपस में कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा, ए डी इज इक्वल्स टू ए ई। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया, इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो देखना ए डी डिवाइड बाई डी बी, देखो बी डी इक्वल है सी ई के, आपने निकाल दिया ए डी इक्वल होगा ए ई के, ए डी इक्वल होगा ए ई के, तो इन दोनों का रेशियो भी इक्वल होगा ना, बाई फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लिख दोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए डी डिवाइड बाई बी डी इज इक्वल्स टू ए ई डिवाइड बाई सी ई, वही लिखा है मैंने। क्या आ गया, देखो अब डायग्राम में देखो एक बार, ए डी डिवाइड बाई बी डी, ए ई डिवाइड बाई ई सी, ये क्या आ गया, हमें यही प्रूफ करना था हमें, कन्वर्स पार्ट। अब रेशियो इक्वल आ गए तो बाय कन्वर्स पार्ट से क्या हो जाएगा, लाइन क्या हो जाएंगे आपस में पैरेलल, तो हैंस बाय कन्वर्स पार्ट ऑफ बी पी टी डी ई इज पैरेलल टू बी सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको डायग्राम गिवन था, डायग्राम ये गिवन था, मैंने एक लाइन इसके अंदर कंस्ट्रक्ट कर ली है, ठीक है, वो बताता हूँ अभी आपको क्या क्या गिवन है। पहले वो देखिए, ई एफ लाइन पैरेलल है डी सी के, डी सी लाइन पैरेलल है ए बी के, मतलब ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये आपको गिवन है, ठीक है, ये तीनों ही लाइन आपस में पैरेलल है, ये आपको गिवन है। क्या प्रूफ करना है आपको, ए ई डिवाइड बाई ई डी इज इक्वल्स टू बी एफ डिवाइड बाई एफ सी, ठीक है। अब मैंने क्या कंस्ट्रक्शन की है वो देखिएगा ध्यान से, कंस्ट्रक्शन मैंने ए और सी लाइन को आपस में ऐसे ज्वाइन किया कि ई एफ के ऊपर जो इंटरसेक्ट किया मैंने उसको क्या पॉइंट मान लिया, जी। ई एफ लाइन के ऊपर जहाँ पे ये वाली लाइन ए सी लाइन जो टच करेगी इंटरसेक्ट करेगी, मैंने उसको पॉइंट मान लिया जी, ठीक है। अब देखिए मैं समझा रहा हूँ, इसे देख लेना एक बार। ए ट्रायंगल लिया सबसे पहले मैंने ए डी सी, ए डी सी। अब देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए डी सी ई जी पैरेलल टू डी सी, ई जी क्या है, पार्ट है, क्या गिवन है क्वेश्चन में आपको, ई एफ पैरेलल है डी सी का, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब ई जी जो है वो ई एफ का ही पार्ट है, अब ये कंप्लीट लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये आपको गिवन है, तो ये आधी लाइन अगर मैं लूँ तो ये लाइन भी तो इस लाइन के पैरेलल है, तो मैंने वही लिया है कि ई जी लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएगी डी सी के। अब देखिए ये ट्रायंगल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, रेशियो ए ई डिवाइड बाई ई डी इज इक्वल्स टू ए जी डिवाइड बाई जी सी, वही लिया है मैंने, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। सेम अब मैं ये वाला ट्रायंगल देखूंगा, ए बी सी, ए बी सी, ये लाइन भी इस लाइन के पैरेलल होगी, वही रेशियो ए जी डिवाइड बाई जी सी इज इक्वल्स टू बी एफ डिवाइड बाई एफ सी। दो रेशियो लिए हैं मैंने, दो इक्वेशन ले ली, ये दोनों इक्वेशन आ जाएंगी, ए जी और सी जी दोनों साइड कॉमन है, तो ए ई डिवाइड बाई ई डी इक्वल हो जाएगा बी एफ डिवाइड बाई सी एफ के, और वही आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना था। अब सिंपल क्वेश्चन है, दो ही थ्योरम है आपके पास, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और एक उसका कन्वर्स पार्ट। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे बिल्कुल सिंपल। मैंने दो क्वेश्चन और कर दिए हैं, सॉल्यूशन पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा,
बाकी 3 क्वेश्चन और बचेंगे जो आपके होमवर्क के लिए होंगे, वह आप लोग होमवर्क कर लेना। थैंक यू।